दोस्तों, क्या आपको पता है कि बुराई करना, चुगली करना, जलन और ईर्ष्या जैसी नकारात्मक भावनाएं आपकी तरक्की और खुशियों में सबसे बड़ी रुकावट है। ये न सिर्फ आपके जीवन को प्रभावित करती है बल्कि आपकी किस्मत को भी बदल सकती है। लेकिन सवाल यह है, क्या जो किस्मत में लिखा है उसे मिटाया या बदला जा सकता है? आज की इस अनमोल और रहस्यमयी कहानी में हम जानेंगे कि भाग्य के लेख को बदला जा सकता है या नहीं। अगर आप इस रहस्य को जानना चाहते हैं तो इस कहानी को अंत तक जरूर सुनिए। यह कहानी सिर्फ एक साधारण कहानी नहीं है, बल्कि यह ज्ञान और जीवन की सच्चाई से भरी एक अद्भुत सीख है। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि इसे पूरा सुने और समझें। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल टी टाइम मोटिवेशन में। चलिए चलते हैं प्राचीन समय के एक छोटे से गांव की ओर। वहीं एक साधारण किसान रामू अपनी पत्नी के साथ रहता था। उनका जीवन कठिनाइयों से भरा था, लेकिन फिर भी वे खुश थे। कई सालों की प्रतीक्षा के बाद उनके घर में एक बेटे का जन्म हुआ। इस शुभ अवसर पर रामू और उसकी पत्नी की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। पूरा गांव बधाइयां देने के लिए उमड़ पड़ा। हर कोई उत्साहित था, लेकिन किसे पता था कि यह बच्चा सिर्फ एक आम इंसान नहीं बल्कि एक अद्भुत भाग्य लेकर आया है। एक दिन सुबह सुबह एक साधु भिक्षा मांगते हुए रामू के दरवाजे पर आया। आज तो खुशी का दिन था, तो रामू ने साधु को आदरपूर्वक घर के अंदर बुलाया और बैठने के लिए कहा। जैसे ही साधु महाराज बैठे, रामू ने हाथ जोड़कर कहा, महात्मा जी, वर्षों बाद हमारे घर में खुशियों ने दस्तक दी है। कृपया इस बालक का नामकरण करें और आशीर्वाद दें। साधु मुस्कुराया और जैसे ही उसने बच्चे को अपनी गोद में लिया, उसकी नजर बच्चे की भुजा पर गई। वहां कुछ अनोखा था। वह राजयोग का चिन्ह था। साधु कुछ क्षणों तक उस निशान को देखता ही रह गया। उसकी आंखों में आश्चर्य झलकने लगा। रामू ने यह देखा तो घबरा गया। महात्मा जी, क्या हुआ? आप इतने चकित क्यों हैं? कहीं कुछ गलत तो नहीं? साधु ने गहरी सांस ली और मुस्कुराते हुए कहा, नहीं बेटा, चिंतित मत हो, बल्कि खुश हो जाओ, क्योंकि तुम्हारा पुत्र अत्यंत भाग्यशाली है। उसकी किस्मत में राजयोग लिखा है। रामू कुछ समझ नहीं पाया। राजयोग? इसका क्या मतलब है महात्मा जी? साधु ने गंभीर स्वर में कहा, बेटा, तुम्हारा पुत्र साधारण नहीं बल्कि भाग्य का धनी है। जब वह 16 साल का होगा तब उसकी शादी इस राज्य की राजकुमारी से होगी और फिर वह इस नगर का राजा बनेगा। रामू ये सुनकर चौंक गया। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसका बेटा, एक गरीब किसान का बेटा, राजा बनेगा। जब गांव वालों को यह पता चला कि रामू का बेटा एक दिन इस नगर का राजा बनेगा, तो सभी उसे देखने के लिए उमड़ पड़े। पूरे गांव में बस इसी भविष्यवाणी की चर्चा होने लगी। इसी बीच उस नगर के राजा एक दिन जंगल में शिकार करने गए। वह एक हिरण का पीछा कर रहे थे, लेकिन वह उनके हाथ नहीं आया। हिरण को पकड़ने की कोशिश में राजा गहरे जंगल में बहुत दूर निकल आए। तेज धूप और लंबी भाग दौड़ के कारण राजा को प्यास लगने लगी, लेकिन उन्हें आसपास न तो कोई नदी दिखी न कोई तालाब। अब वह इधर उधर भटकने लगे, पर पानी का कोई स्रोत नजर नहीं आया। राजा प्यास से बेहाल हो गए और पानी की तलाश में भटकते भटकते उसी गांव में आ पहुंचे जहां रामू रहता था। तभी उनकी नजर एक महात्मा पर पड़ी। राजा ने महात्मा से विनती की, महात्मा जी, मुझे बहुत तेज प्यास लगी है, क्या मुझे थोड़ा पानी मिलेगा? महात्मा ने राजा को शांत रहने को कहा और अपनी कुटिया के अंदर चले गए। कुछ देर बाद वह एक लोटा पानी लेकर आए और राजा को दे दिया। राजा ने जैसे ही पानी पिया, उनकी प्यास बुझ गई और मन को शांति मिली। राजा पानी पी ही रहे थे कि उन्होंने देखा कई लोग एक ही दिशा में जा रहे हैं। भीड़ लगातार बढ़ती जा रही थी। राजा ने महात्मा से पूछा, ये लोग कहां जा रहे हैं? महात्मा मुस्कुराए और बोले, ये सभी रामू के घर जा रहे हैं। वहां एक बहुत ही भाग्यशाली बालक जन्मा है, जिसके बारे में एक संत बाबा ने भविष्यवाणी की है। राजा को जिज्ञासा हुई, भविष्यवाणी? ऐसी क्या भविष्यवाणी कर दी गई है कि पूरा गांव इस बालक को देखने जा रहा है? महात्मा ने गंभीर स्वर में कहा, बाबा ने बताया है कि जब रामू का बेटा 16 साल का होगा तो उसकी शादी इसी राज्य की राजकुमारी से होगी और फिर वह इस नगर का राजा बनेगा। यह सुनते ही राजा का चेहरा लाल पड़ गया। उसकी आंखों में क्रोध की ज्वाला भड़क उठी। क्या एक साधारण किसान का बेटा मेरी बेटी से विवाह करेगा?
ये कैसे हो सकता है? राजा गुस्से में बोले, महात्मा जी, मैं इस राज्य का राजा हूं। क्या आपको सच में लगता है कि मैं अपनी बेटी की शादी किसी किसान के बेटे से कर दूंगा? महात्मा ने शांति से उत्तर दिया, राजन, जो इस बालक के भाग्य में लिखा है उसे कोई मिटा नहीं सकता। राजा को अपनी शक्ति पर बहुत घमंड था। वह गर्व से बोले, महात्मा जी, मैं राजा हूं। मैं भगवान के लिखे हुए को भी बदल सकता हूं। महात्मा मंद मंद मुस्कुराए और बोले, राजन, मैं अपनी जगह स्थिर हूं और आप भी अपनी जगह अडिग हैं। चलिए देखते हैं कौन जीतता है, आपकी शक्ति या इस बालक का भाग्य। राजा ने महात्मा को प्रणाम किया और क्रोधित मन से अपने महल लौट गए। लेकिन रात भर वह सो नहीं सके। उनके मन में एक ही विचार घूम रहा था, किसी भी कीमत पर इस भविष्यवाणी को सच नहीं होने देना है। अगली सुबह राजा ने भेष बदलकर एक अमीर व्यापारी का रूप धारण किया और रामू के गांव की ओर निकल पड़े। गांव में पहुंचकर राजा ने कुछ लोगों से रामू के घर का पता पूछा और फिर उसके घर के बाहर जाकर आवाज लगाई। रामू बाहर आया और पूछा, कौन है आप और क्या चाहते हैं? राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं एक धनी व्यापारी हूं। पास के गांव में मेरा कपड़ों का बड़ा कारोबार है। राजा ने आगे कहा, मैंने सुना है कि आपके घर में एक अत्यंत भाग्यशाली बालक ने जन्म लिया है, यह सच है? रामू ने सिर हिलाते हुए कहा, हां सेठ जी, आपने सही सुना। व्यापारी बने राजा ने थोड़ी देर रुककर कहा, अगर आप बुरा न माने तो मैं आपसे एक बात पूछ सकता हूं? रामू बोला, बिल्कुल सेठ जी, कहिए। राजा ने कहा, अगर आप मुझे अपना बच्चा दे दें तो मैं आपको ढेर सारा धन दूंगा और उसके साथ साथ आपके बच्चे की भी अच्छी परवरिश करूंगा। रामू की पत्नी को यह सुनकर धक्का लगा। वह तुरंत बोली, नहीं सेठ जी, मैं अपना बच्चा किसी भी कीमत पर नहीं दूंगी। राजा ने चालाकी से कहा, तुम एक साधारण किसान हो, क्या तुम अपने बच्चे को वो सब कुछ दे पाओगे जो उसकी किस्मत में लिखा है? रामू सोच में पड़ गया और बोला, सेठ जी, आप सही कह रहे हैं, हम इस बच्चे की सही परवरिश नहीं कर पाएंगे। रामू की पत्नी की आंखों में आंसू थे, लेकिन फिर उसने सोचा और कहा, ठीक है सेठ जी, मैं अपना बच्चा आपको दे दूंगी, लेकिन एक शर्त पर, जब वह 16 साल का हो जाएगा तो आप उसे हमें लौटा देंगे। राजा ने झूठी मुस्कान के साथ कहा, हां ठीक है, जब वह 16 साल का होगा मैं उसे आपको लौटा दूंगा। राजा ने तुरंत बच्चे को गोद में उठाया और वहां से निकल गया, लेकिन उसका इरादा कुछ और ही था। राजा बच्चे को लेकर एक नदी के किनारे पहुंचा। उसने सोचा, अगर मैं इस बच्चे को पानी में छोड़ दूं तो यह डूब जाएगा और मर जाएगा, तब भविष्यवाणी कभी सच नहीं होगी। लेकिन जैसे ही राजा ने बच्चे के मासूम चेहरे को देखा, उसका दिल कांप उठा। उसके हाथ कांपने लगे और उसे एहसास हुआ कि वह उसे खुद पानी में नहीं फेंक सकता। काफी सोचने के बाद राजा ने लकड़ी का एक डिब्बा लिया, उसमें बच्चे को रखा और उसे नदी में बहा दिया। उसने सोचा, जैसे ही यह बहकर गहरे पानी में जाएगा यह डूब जाएगा और मर जाएगा। यह सोचकर राजा ने राहत की सांस ली और अपने महल लौट गया, यह मानते हुए कि अब वह भविष्यवाणी को मिटा चुका है, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। बच्चे को लेकर वह डिब्बा नदी में बहता रहा और बहते बहते एक दूरस्थ किनारे पर पहुंच गया। वहीं उस समय एक अमीर व्यापारी सूर्य भगवान को जल चढ़ा रहा था। अचानक उसकी नजर बहते हुए उस डिब्बे पर पड़ी। उसने जैसे ही डिब्बा खोला, वह चौंक गया। अंदर एक नन्हा शिशु था। व्यापारी को विश्वास नहीं हुआ। उसकी आंखें नम हो गईं, क्योंकि उसकी अपनी कोई संतान नहीं थी। व्यापारी उस मासूम बच्चे को अपने घर ले आया। उसकी पत्नी जैसे ही बच्चे को देखती है, उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। यह बच्चा कहां से आया? उसने आश्चर्य से पूछा। व्यापारी ने उसे पूरा किस्सा सुनाया, कैसे वह नदी में तैरते हुए एक लकड़ी के डिब्बे में मिला था। व्यापारी और उसकी पत्नी ने भगवान को हाथ जोड़कर धन्यवाद दिया। उनकी कोई संतान नहीं थी, लेकिन अब यह बच्चा उनके जीवन की सबसे बड़ी खुशी बन चुका था। वक्त बीतने लगा और बच्चा धीरे धीरे बड़ा होने लगा। व्यापारी ने इस बच्चे का नाम सूरज रखा। समय अपनी रफ्तार से चलता गया और देखते ही देखते 16 साल बीत गए। सूरज न केवल एक बलशाली युवक बना, बल्कि उसकी बुद्धिमानी और तेज दिमाग भी लोगों को चकित कर देता था। एक दिन गुरुजी सूरज को पढ़ा रहे थे। जो भी प्रश्न गुरुजी पूछते, सूरज तुरंत उत्तर दे देता। गुरुजी मुस्कुराए और बोले, बेटा, तुम बहुत तेज और समझदार हो। भविष्य में तुम महान व्यक्ति बनोगे।
गुरुजी की बातों के दौरान उसी नगर का राजा वहां से गुजर रहा था। वह किसी दूसरे राज्य के काम से जा रहा था, लेकिन जब उसकी नजर सूरज पर पड़ी तो वह वहीं ठहर गया। राजा ने सूरज को गौर से देखा और पूछा, बेटा, तुम कौन हो, कहां रहते हो और तुम्हारे पिता का क्या नाम है? सूरज ने विनम्रता से कहा, महाराज, मैं सेठ हीरालाल का बेटा हूं। राजा को जवाब मिल गया। बिना कुछ कहे वह आगे बढ़ गया। अपने काम से लौटने के बाद राजा सीधे सेठ हीरालाल के घर गया। सेठ जी, आपका बेटा बहुत ही बुद्धिमान और चतुर है, राजा ने कहा। सेठ हीरालाल मुस्कुराए, लेकिन फिर गंभीर होकर बोले, महाराज, यह मेरा सगा बेटा नहीं है। मैंने इसे पाला है, लेकिन यह मेरे लिए बेटे से बढ़कर है। राजा ने चौंक कर पूछा, तो फिर यह लड़का तुम्हारा बेटा नहीं है? फिर तुम्हें यह कहां मिला? सेठ हीरालाल ने गहरी सांस ली और राजा को पूरी कहानी सुना दी। कैसे उसे नदी में एक बहते हुए डिब्बे में यह बालक मिला था। राजा यह सुनकर स्तब्ध रह गया। क्या? उसका मन झकझोर उठा। तो यह वही बच्चा है जिसे मैंने 16 साल पहले नदी में फेंक दिया था। राजा के मन में तूफान उमड़ पड़ा। उसने सोचा, मैंने इसे खत्म करने की पूरी कोशिश की थी, फिर भी यह जिंदा है। क्या सच में इस लड़के का भाग्य अटल है? उसी समय सूरज वहां आ गया। राजा ने खुद को शांत किया और सेठ हीरालाल से कहा, सेठ जी, मुझे आगे जाना है, लेकिन यदि आपका बेटा मेरे एक काम में मदद कर सके तो मैं आपको 50 सोने की मुद्राएं दूंगा। सूरज ने तुरंत कहा, महाराज, बताइए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं? राजा ने चालाकी से एक पत्र निकाला, उसे मोहर लगाकर एक डिब्बे में रखा और सूरज को देते हुए कहा, बेटा, इसे रानी तक पहुंचा दो। सूरज ने सिर झुकाया और पत्र लेकर निकल पड़ा। सूरज घने जंगलों से गुजरते हुए आगे बढ़ रहा था, लेकिन रास्ता भटक गया। रात गहरा गई और उसे कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। तभी उसकी नजर एक झोंपड़ी पर पड़ी। उसने सोचा, यहीं रात बिता लेता हूं। सूरज झोंपड़ी के अंदर गया। वहां एक बुजुर्ग महिला चूल्हे पर रोटियां सेंक रही थी। जैसे ही उसने सूरज को देखा, वह चौकन्नी हो गई। बेटा, तुम कौन हो और बिना अनुमति के अंदर क्यों आए? सूरज ने हाथ जोड़कर कहा, मां, मैं रास्ता भटक गया हूं और रात यहीं बिताना चाहता हूं। बुजुर्ग महिला को सूरज पर दया आई, लेकिन फिर उसने गहरी आवाज में कहा, बेटा, यहां रुकना ठीक नहीं होगा। यह डाकुओं का अड्डा है। कुछ ही देर में वे यहां लौटने वाले हैं। अगर उन्होंने तुम्हें देख लिया तो तुम्हारी जान खतरे में पड़ जाएगी। सूरज ने कहा, लेकिन मां, मैं अब बाहर नहीं जा सकता। जंगल में जंगली जानवर मुझे खा सकते हैं। इससे अच्छा है कि मैं यहीं किसी कोने में सो जाऊं। महिला ने गहरी सांस ली और कहा, ठीक है, लेकिन छुप कर रहना। सूरज जाकर झोंपड़ी के एक कोने में लेट गया। कुछ देर बाद डाकू लौट आए। उन्होंने झोंपड़ी के बाहर बंधे घोड़े को देखा और भौहें सिकोड़ ली। डाकुओं ने महिला से पूछा, यह घोड़ा किसका है? महिला ने कहा, इसका नाम सूरज है। यह बहुत नेक दिल लड़का है और राजा का संदेश लेकर जा रहा है। डाकुओं की आंखों में शक झलक उठा। उन्होंने सूरज की तलाशी ली और उसकी जेब से पत्र निकाल लिया। जैसे ही उन्होंने पत्र को पढ़ा, उनके चेहरे पर गुस्सा फैल गया। उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा और बोले, हमें अब इस लड़के को रोकना होगा। बूढ़ी मां ने चौंक कर लुटेरों से पूछा, बेटा, इस पत्र में क्या लिखा है? लुटेरों में से एक ने पत्र खोलकर पढ़ा और जैसे ही उसने शब्दों को दोहराया, सभी का चेहरा गंभीर हो गया। जैसे ही यह लड़का तुम्हारे पास पहुंचे, इसे मारकर कहीं दूर दफना देना। मेरे आने से पहले यह काम पूरा हो जाना चाहिए। बूढ़ी मां के होश उड़ गए। हे भगवान, यह राजा कितना निर्दयी है। जिस लड़के ने उस तक संदेश पहुंचाने का वचन दिया, उसी की हत्या का आदेश दे रहा है। बूढ़ी मां का दिल पसीज गया। उसने सोचा, मैं इस मासूम बच्चे को मरने नहीं दूंगी। उसने लुटेरों की ओर देखा और कहा, बेटा, यह लड़का निर्दोष है, इसे मारना पाप होगा। लुटेरों ने आपस में एक दूसरे की ओर देखा और फिर सिर हिलाया। तू सही कह रही है मां। इसके बाद उन्होंने एक नया पत्र लिखा और राजा के पत्र को बदल दिया। फिर सूरज की जेब में नया पत्र रखकर वहां से चले गए। सूरज को इस साजिश की भनक तक नहीं थी। सुबह वह उठा, बूढ़ी मां के चरण छुए और उनका आभार व्यक्त कर वहां से निकल पड़ा। कुछ ही घंटों में वह राजमहल पहुंच गया और सीधा रानी के पास जाकर पत्र सौंप दिया। रानी ने पत्र खोला और पढ़ा, यह लड़का बहुत ही बुद्धिमान और योग्य है। यह राजकुमारी से विवाह करने योग्य है। मेरे आने से पहले इसका विवाह राजकुमारी से कर दो।
रानी को यकीन नहीं हुआ। राजा किसी अजनबी से अपनी बेटी का विवाह क्यों करवाना चाहेंगे? लेकिन जब उसने पत्र पर राजा की मोहर देखी तो उसे संदेह की कोई वजह नहीं मिली। आखिरकार उसने राजकुमारी का विवाह सूरज से करवा दिया। कुछ ही दिनों बाद राजा वापस लौटा। जब उसे पता चला कि उसकी बेटी का विवाह सूरज से कर दिया गया है तो उसका क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया। यह क्या कर दिया? गुस्से में वह सीधे रानी के पास पहुंचा। तुमने ऐसा क्यों किया? रानी ने शांत स्वर में उत्तर दिया। महाराज, मैंने वही किया जो आपने पत्र में लिखा था। राजा को यकीन नहीं हुआ। मुझे पत्र दिखाओ। रानी ने पत्र निकाला और राजा के हाथ में रख दिया। राजा ने पत्र पढ़ा और उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। यह क्या? मैंने तो कुछ और लिखा था। उसका चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। उसने सैनिकों को आदेश दिया, जाओ और सूरज को पकड़कर मेरे सामने लाओ। सैनिक तुरंत गए और सूरज को महल ले आए। गुस्से से कांपते हुए राजा ने सूरज से कहा, तूने छल किया, मेरी बेटी से धोखे से विवाह किया। सूरज ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, मैंने कोई धोखा नहीं दिया, मैं निर्दोष हूं। राजा ने ठहाका लगाया, अब मुझे मूर्ख बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मैं तुझे अपना दामाद कभी नहीं मानूंगा। तभी एक सैनिक महल में दौड़ता हुआ आया और बोला, महाराज, बाहर एक महात्मा आए हैं, वे आपसे मिलना चाहते हैं। राजा ने माथे पर बल डाला। महात्मा? फिर आदेश दिया, उन्हें अंदर लाओ। महात्मा अंदर आए और राजा ने खड़े होकर उनका अभिवादन किया। महात्मा जी, आपका स्वागत है, बताइए किस लिए पधारे हैं? महात्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, राजन, लगता है तुमने मुझे पहचाना नहीं। राजा ने ध्यान से देखा और सिर हिलाया। नहीं महात्मा जी, मैंने आपको पहले कभी नहीं देखा। महात्मा ने ठहाका लगाया और बोले, राजन, मैं वही व्यक्ति हूं जिससे 16 साल पहले तुम अपने भाग्य को मिटाने की बात करने आए थे। राजा का मुंह सूख गया। क्या यह वही महात्मा है? 16 साल पुरानी बातें उसकी आंखों के सामने तैरने लगी। महात्मा ने फिर मुस्कुराकर कहा, तो बताओ राजन, क्या तुमने भाग्य को मिटा दिया? राजा की आंखें झुक गईं, उसकी आवाज कांपने लगी। महात्मा जी, मैं हार गया। महात्मा बोले, भाग्य के हाथों कोई नहीं जीत सकता राजन, इसलिए अब सूरज को अपना दामाद स्वीकार कर लो और अपना राज्य उसे सौंप दो। राजा की आंखों में पश्चाताप के आंसू आ गए। उसने सिर झुका दिया और बोला, महात्मा जी, आपकी आज्ञा शिरोधार्य। फिर उसने सूरज को गले लगाकर कहा, बेटा, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारा अपराधी हूं। इसके बाद राजा ने पूरे राज्य का उत्तराधिकार सूरज को सौंप दिया। तो दोस्तों, यह थी भाग्य और कर्म की एक अद्भुत कहानी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमो बुद्धाय।